हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट के वीडियो में हमने पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन देखा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सॉल्ट और उसकी प्रिपरेशन। तो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द कॉमन सॉल्ट जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम होता है, जिसका केमिकल फार्मूला क्या है, सोडियम NaCl। केमिकल फार्मूला क्या है यहाँ पर, NaCl। इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसा ये पता है कि सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, तो इसमें जो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है यहाँ पर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है जिसका पीएच क्या होगा, 7। जिससे पता है हमें कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के थ्रू जो सॉल्ट बनते हैं वो सॉल्ट क्या होंगे, न्यूट्रल सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट भी आपका न्यूट्रल सॉल्ट होता है जिसकी पीएच कितनी होगी, 7। पीएच यहाँ पे 7 होगा। ठीक है। कॉमन सॉल्ट को हम सॉल्ट भी सिंपली कहते हैं। घर में जो सॉल्ट खाते हैं उसको हम सिंपली सॉल्ट कह सकते हैं, या कहते भी हैं कॉमन सॉल्ट को। ठीक है। एक और चीज़ देखो यहाँ पे, टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट एक हाउस होल्ड केमिकल्स है जिसमें आपका 97% टू 99% क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। इसके अलावा कुछ और भी केमिकल्स यहाँ मिले होते हैं। मतलब यहाँ पे देखो आयोडीन। आयोडीन की सप्लीमेंट के लिए टेबल सॉल्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि जो आयोडीन की जो डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में है उससे तो पता है कि डिजीज होता है जिसको हम ग्वाटर डिजीज कहते हैं। तो बेसिकली जो टेबल सॉल्ट है इसमें आयोडीन के सप्लीमेंट के लिए एक यहाँ पे केमिकल यूज़ किया जाता है। वो केमिकल आपका पोटेशियम आयोडेट। पोटेशियम आयोडेट जिसका केमिकल फार्मूला है KiO3। देखो इस केमिकल कंपाउंड में आयोडीन है जो सप्लाई करेगा आयोडीन को, ताकि जो आयोडीन डिफिशिएंसी जो डिसऑर्डर है उससे हम बच सकते हैं। टेबल सॉल्ट बेसिकली आपको उसी के लिए। तो मेथड देखेंगे यहाँ पे कि कैसे कॉमन सॉल्ट को हम प्राप्त करते हैं, हाउ टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट। तो देखो यहाँ पे दो मेथड समझेंगे, एक तो लैब मेथड और एक हमारा नेचुरल मेथड। तो यहाँ पे लैब मेथड है। लैब मेथड लैब में कैसे बनाएंगे इसको, तो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे कराओगे आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराओगे। तो सॉल्ट बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेना होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन क्या मिल जाएगा हमें, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड है जिसको हम कॉमन सॉल्ट कह रहे हैं। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है इजली। ठीक है। ये लैब में बनाने का मेथड है। अब देखो यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन प्रिपेयर यहाँ पे हो गया है, सॉल्यूशन है यहाँ पर, तो इसको हम सॉलिड सोडियम क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसको हम इवेपोरेट करा देंगे। इवेपोरेशन मेथड से क्या होगा कि ये जो सॉल्ट है आपको सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगा। द सॉल्यूशन इज इवेपोरेटेड टू ऑब्टेन सॉलिड सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है। तो ये बेसिकली लैब मेथड है जिसमें हम सोडियम क्लोराइड को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये स्मॉल क्वांटिटी के लिए, लार्ज स्केल पर अगर प्राप्त करना हो तो ये लैब मेथड सफिशिएंट नहीं होता। ठीक है। तो लार्ज मेथड के लिए हमें नेचुरल मेथड देखना होगा। नेचुरल मेथड क्योंकि नेचर में इतना सारा प्रेजेंट है, सी वाटर में इतना सारा सॉल्ट प्रेजेंट है कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नेचुरल मेथड जो कि लार्ज स्केल पे हम यहाँ पे कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन करना है। तो देखो लार्ज स्केल क्या है इसका, कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर में देखो लार्ज अमाउंट में कॉमन सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो हम सी वाटर से इजीली कॉमन सॉल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करना होता है कि इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। देखो यहाँ पे इवेपोरेशन के थ्रू कॉमन सॉल्ट को हम प्राप्त कर लेते हैं। क्या करना होता है कि लार्ज पॉन्ड होते हैं, लार्ज पॉन्ड में सी वाटर को कलेक्ट करना होता है। ठीक है। सपोज़ कि ये पॉन्ड है, तो इस पॉन्ड में सी वाटर को कलेक्ट कर लिया गया। तो अब यहाँ पे सन के हीट से क्या करना होता है, इसकी वाटर को इवेपोरेट करा देते हैं। वाटर वहाँ से इवेपोरेट होता है। तो इवेपोरेट होने के बाद क्या है कि आपको यहाँ पे सॉल्ट कॉमन सॉल्ट आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है। मतलब यहाँ पे से वाटर हट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉमन सॉल्ट आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। ये कॉमन सॉल्ट है, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है।
रही बात की जो कॉमन सॉल्ट यहाँ जो ऑब्टेन होता है, उस कॉमन सॉल्ट में कुछ इम्प्योरिटीज भी रहती हैं, यानी कि कुछ अदर सॉल्ट भी उसमें मिक्स रहते हैं। तो उन कॉमन सॉल्ट के साथ जो अदर सॉल्ट मिक्स है उनको वहाँ से रिमूव करके, मतलब उसको हम प्यूरीफाई करते हैं। प्यूरीफाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा वहाँ पे, प्योर कॉमन सॉल्ट। ठीक है। नाउ द सेकेंड इज कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट। अंडरग्राउंड डिपॉजिट से भी हम कॉमन सॉल्ट को प्राप्त करते हैं। कैसे? द लार्ज क्रिस्टल ऑफ कॉमन सॉल्ट फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट। अंडरग्राउंड डिपॉजिट जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। ये रॉक सॉल्ट कहते हैं इसको। रॉक सॉल्ट इज यूजुअली ब्राउन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। ये तो कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इम्प्योरिटीज भी रहती है। तो इसे हम कैसे निकालते हैं कि इट इज़ माइंड फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपॉजिट जस्ट लाइक कोल। जैसे हम कोल को बाहर निकालते हैं माइनिंग के थ्रू, वैसे हम यहाँ पे रॉक सॉल्ट को भी माइनिंग के थ्रू निकाल करके और तब उसका प्यूरिफिकेशंस करके और उसका यूज़ करते हैं। तो ये मेथड है नेचुरल मेथड, जिसमें हमने देखा कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर एंड कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि कैसे हम यहाँ पर कॉमन सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं, क्या कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का यूज़ कहाँ पे होता है, यानी कॉमन सॉल्ट के यानी कि सोडियम क्लोराइड का यूज़ कहाँ पे होता है। तो इसको हम यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग यूजफुल केमिकल्स। यानी कि जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड एज अ रॉ मटेरियल्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सोडियम क्लोराइड एज रॉ मटेरियल्स यूज़ करेंगे, इसको एज अ रॉ मटेरियल्स यूज़ करेंगे। किसके लिए करेंगे यहाँ पर, तो कुछ यूज़फुल केमिकल्स हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए। यूज़फुल केमिकल्स जैसे कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी इसको हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं। कॉस्टिक सोडा को बनाने के लिए हम कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं। उसके अलावा दूसरा केमिकल जैसे कि यहाँ पर देखो सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट हम बना सकते हैं। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए हम कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा। उसके अलावा देखो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को प्रिपेयर करने के लिए, यानी इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को बनाने के लिए भी हम यहाँ पर कॉमन सॉल्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स यहाँ पर उसको प्रिपेयर करने के लिए कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड का यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल्स यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोजन गैस बनाना हो, क्लोरीन गैस बनाना हो, ठीक है, सोडियम मेटल बनाना हो, तो ये सारी चीज़ बनाने के लिए भी हम कॉमन सॉल्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो दीज आर यूजफुल केमिकल्स जिसको हम सोडियम क्लोराइड से बना सकते हैं। यहाँ पे रॉ मटेरियल्स के रूप में इसका यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे सेकेंड, इन कुकिंग फूड। कुकिंग फूड, अब फूड में बिना सॉल्ट का तो हम इमेजिन नहीं कर सकते उसका टेस्ट कैसा होगा। ठीक है, तो इट इम्प्रूव द फ्लेवर ऑफ फूड। अगर सॉल्ट ना हो फूड में तो फूड कैसा रहेगा, फीका लगेगा आपको, बिना स्वाद का रहेगा। तो टेस्ट को एनहांस करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे देखो कि जो कॉमन सॉल्ट है, हमारा बॉडी जो होता है, हमारा बॉडी आवर बॉडी रिक्वायर दिस कॉमन सॉल्ट किस लिए होता है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है यहाँ पे नर्वस सिस्टम के काम के लिए। मतलब ये बॉडी में काम करता है नर्वस सिस्टम के लिए। ठीक है, नर्वस सिस्टम के लिए वर्क करता है और मसल्स मूवमेंट के लिए, मसल्स मूवमेंट के लिए भी ये वर्क करता है कॉमन सॉल्ट। तो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए भी, मसल्स मूवमेंट के लिए। और जो हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है HCl इन स्टमक, उसके लिए भी हेल्प करता है। तो हमारी बॉडी के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये।
कॉमन सॉल्ट। नेक्स्ट देखो इसका यूज़ कहाँ पर है, इट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव के रूप में, जैसे पिकल्स में हो गया या फिर मीट एंड फिश को प्रिजर्व करने के लिए भी इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला यूज़ यहाँ पे देखो, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। और टू मेल्ट आइस विच कलेक्ट ऑन द रोड ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज़। देखो बेसिकली जो कॉमन सॉल्ट है वो आइस के मेल्टिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देता है। ठीक है, मतलब उसकी मेल्टिंग पॉइंट को और कम कर देता है। तो मतलब क्या है कि कोल्ड कंट्रीज़ में अब रोड पे क्या होता है कि विंटर सीजन में आइस कलेक्ट हो जाते हैं, तो उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं। क्लियर ना, टू मेल्ट आइस विच कलेक्ट ऑन द रोड ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्री। तो ये था यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो इस वीडियो में हमने कॉमन सॉल्ट कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ केमिकल्स जो कि कॉमन सॉल्ट से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे हमने भी देखा अभी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, कॉस्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। तो इन सारे केमिकल्स के बारे में बात करेंगे, इनकी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे और यूज़ भी देखेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं। दैट्स ऑल।